दोस्तों देखिए, इसके क्वेश्चन हमने 301 तक 2 वीडियो में करा दी। एक में 101 से लेके 101 तक हैं, दूसरे में 202 से लेके 301 तक हैं। तो आज मैं 302 तक लास्ट तक कराऊंगा, जैसा इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, चलिए कराते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 302, लिखा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, इम्पीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, कि भैया आपके किसने किया? लॉर्ड लिटन ने कि लॉर्ड रिपन ने? तो किसने किया है? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 1927 में क्या है? 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है डियर, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1927 में हुआ था। 1927 में। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो किसने लिखा? रहमत अली ने। किसने लिखा? रहमत अली ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया तो 1940 में। ठीक है, वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने। किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने आरंभ किया। व्यक्तित्व, इसको वही को बोला, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किया है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। सबका, सर्वोदय, सर्व का मतलब सबका। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्तावित टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसमें से किसी ने किया, सबको पकड़ लिया गया था, जेल हो गई थी। ठीक है, तो कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ किया? तो 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को। ऐसे 7 से 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का है भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक, करो मरो का नारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 318। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे भैया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया तो गांधी जी को आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रूप से हुए? तो कहाँ थे? एक तो संयुक्त प्रांत में हुए थे और दूसरा बिहार में। 2 राज्यों में खूब हुए थे। आगे देखें 80 नंबर देखिए क्वेश्चन, 322 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था इनको तो कहाँ? बांकीपुर जेल भेजा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो कहाँ लाए गए थे? हजारीबाग जेल लाए गए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है आपका। आगे देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया? तो कौन फरार हुआ था? जयप्रकाश नारायण। कौन फरार हुआ था? जयप्रकाश नारायण।
9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए वे थे, कौन थे भैया? शिव कुमार और रामानंद। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित हुआ था तो कौन हुआ था? पटना। कौन प्रभावित हुआ था? पटना। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्तर के नेता को पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, क्रिस मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था, बाकी कैबिनेट मिशन वगैरह सब बाद में हुआ है। देख लीजिए, यहाँ लिखा भी गया। क्रिस मिशन आगमन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त 1942 मार्च 1942 में हुआ है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवनर का आगमन 1943 में हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। तो सबसे पहले क्या? क्रिस मिशन। कथन ये क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता में देर से मिलेगी। तो दोनों सही हैं। क्या ए सत्य है परंतु आर क्या असत्य है। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1942 में। कब हुई डियर? 1942 में हुई। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पेश में हुए वकील थे तो कौन थे? के.एम. मुंशी थे। कौन थे डियर? के.एम. मुंशी। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन और रह गए शायद। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई तो 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए के अस्तित्व में आई तो सिंगापुर में। कहाँ? इस सिंगापुर में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह की उपज थी। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी ने किसने जोड़ा था? तो जोड़ा गया था कहाँ? किसने जोड़ा था? जर्मनी में। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे, ना तो इसमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। ठीक है। आगे देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो कौन थे? शीलभद्र याजी। कौन थे? शीलभद्र याजी। सुमेलित कीजिए। बरदौली सत्याग्रह बोला। चौरी चौरा देखिए कहाँ? वो उत्तर प्रदेश में हुआ। आप देखिए बी का चौथा कौन सा? देखिए एक ही मिल रहा, बी का चौथा यही होगा। बरदौली कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। इरौदा कहाँ है? चौथा नहीं, सी का चौथा हो गया। अब सी का नहीं, बी का चौथा, सॉरी बी का चौथा किसमें? बी का चौथा इसमें। ये मारिए। सी बरदौली गुजरात, सी चौरी चौरा और इरौदा कहाँ? महाराष्ट्र, नोखली कहाँ? पश्चिम बंगाल। तो सी सही है। देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो अभी बताया गया था। कब आया था? मार्च 1942 में आया था कैबिनेट मिशन। नहीं, वो तो 46 कैबिनेट मिशन तो कब आया? 46 में आया था। ठीक है, 1946 में 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं डियर। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेटफोर्ड मिस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, वेवल नहीं थे। ठीक है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? वो थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी थी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है। आगे, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी।
सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजनाओं के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू। इतना बड़ा पूछा क्वेश्चन, देख सकते हो। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के तहत। शायद 30 क्वेश्चन और रह गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। तो क्या समाप्त किया? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। हम 1935 पे आ गए, अभी लगभग 15 साल और बचा हुआ है। ठीक है। स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे नाम है और यहाँ पे इनको आपको सुमेल करना है। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा? ताराचंद्र ने लिखा। मतलब आपका ये पहले वाला ए से ही मिला है, तो आप देख लीजिए पहले का ए, मतलब इसमें 2 ऑप्शन है। इसमें क्या 2 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सही है सी वाला। कौन सा? ये सी वाला सही है। आप लोग मिला लीजिए। देखिए पहले का है ताराचंद, दूसरा है आपका, अरे यार क्या हो गया, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। एक सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, तो ये किससे है भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है आनंदवन, तो आनंदवन तो आप लोग सबको नहीं, सॉरी उल्टा हो गया। आनंद मठ होगा बंकिम चंद्र चटर्जी और ये होगा ई वाला। ठीक है, और आगे जो बता प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस, ये आपका सी से है राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान, ये बी से डब्ल्यू हंटर। कहाँ से? बी से डब्ल्यू हंटर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 353। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो कौन था भैया? वैलेंटाइन सिरोल थे। वैलेंटाइन सिरोल थे। आगे बढ़ते हैं डियर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो कौन है भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब तो थे हैं, ठीक है, तब हुए होंगे। ठीक है, अब क्या थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में हुआ? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में हुआ? तो किसका हुआ? इंडियन नेशन का। किसका हुआ? इंडियन नेशन का। अगला क्वेश्चन है झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत लिखा है आपके श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। अगला आपका है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल 6 वर्षों के लिए हुई थी। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था, तो कौन थे भैया? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन क्या था? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो सबको पता होगा। आगे देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों के प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति कर 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो किसके भैया? मारवा। किसके? मारवा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरोड़ा आसिफ अली ने। आगे देखिए, अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री कौन था? तो लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे।
हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने। किसने कही थी? सरदार पटेल ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था। क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास था। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो क्या था? अब्दुल गफ्फार खान। क्या था? अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव के रहने वाले थे? तो थे अमहरा गांव के रहने वाले, बिहार में पड़ता है। जगन्नाथ लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो भेजा गया था बांकीपुर जेल, बिहार। विश्व शांति, क्या है अगला क्वेश्चन? विश्व शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत अपनाजित किया? पंचशील सिद्धांत या सात? कौन पंचशील था मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं, ये है, सॉरी डियर, क्या है इसमें? पंचशील नहीं, कौन है? गुट निरपेक्षता। कौन सा? गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सरदार पटेल की। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी। कौन थे? राजगोपालचारी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो 1773। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत में मीडिया नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? तो 1835, 67, 78, 1908 में। यही ऑप्शन क्या है? राइट है आपका। देख लीजिए आप कौन कौन से साल हैं। 1935, उस 35 के बाद 67, 67 के बाद 78, 78 के बाद 1908। अगला देखें, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो 1925 से 1925। अगला है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इन चारों के बीच उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इसके बाद इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था दिए गए हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के देखिए, इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 1 सेकेंड। आप देखोगे इसमें कम से कम 100-200 क्वेश्चन तो ज़्यादा ही होगा। 1 सेकेंड, अभी चल ही रहा है। 122, 144, 158, लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास होगा। उससे भी ज़्यादा है मुझको लग रहा है। हाँ, 201 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक वीडियो में भी हो जाएंगे, तो इसका वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। पेपर तो अब आ ही चुका है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।